पीतमपुरा में एक भाई हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में तपस्वी जी आए थे, पन्नालाल जी महाराज। उनका गांव यमुना की तरफ था उसमें, राकसेड़ा की बात है। तो बोले वो गर्मियों का समय था, बस इधर से अपने काम आहार वगैरह से निवृत्त हुए और 10-11 बजे से अपने निकल जाते, कह के वो जा रहे हैं हम तो। और वो यमुना में जाते, यमुना में जाने का मतलब जो उसकी रेती होती थी वहां जाते, गर्म रेती में बैठ जाते उसके ऊपर, और जो शाम होती ना 4 बजे तब लौट करके आते। बोले हम बच्चे भी चलो महाराज जी के चलेंगे दर्शन करने, बोले हम भी भाग भाग के जाते, कहते मैं आया मत करो मेरे पास में, वो मना करते, लेकिन बच्चे तो मानते नहीं थे। बोले जी वहां रेत में बैठते थे, गर्म रेत में तपस्या करते थे, इस प्रकार की तपस्या थी। और बंधुओं तपस्या की बात भी सुन लो, आए साल गांव राकसेड़ा बाढ़ में डूबा करता, गांव घर में नहीं तो आसपास खेत वे सब डूबा करते उनके। तपस्वी जी ने जिस साल वहां तपस्या करे उसके बाद यमुना 1 किलोमीटर दूर चली गई, राकसेड़ा नहीं डूबा उसके बाद में पानी के अंदर। ये तपस्या की बात भी अद्भुत बात, तपस्वियों की महिमा, तपस्वियों की बात। बंधुओं सर्दी गर्मी ये सब परिचय, ये सब साधु सहन करता है। दंश मशक परिचय जिसको डांस कहते, बड़े बड़े, और मच्छर ये भी पूरी परीक्षा ले लेते, हर तरह से परीक्षा लेते हैं। इनको भी सहज रूप से सहन किया करता है साधु। भगवान महावीर के परिचयों में ये भी आता है कि जंगल में होते थे बहुत सारे ऐसे क्षुद्र जीव आकर के चिमड़ जाते थे, उनका रक्त पीते रहते, उनको काटते रहते, फिर भी भगवान शांति और परम शांति से उसको सहन करते रहा करते, इस प्रकार से रहता था। तो साधु ने उनके प्रति द्वेष भाव नहीं लाना। मच्छर के बारे में किसी ने कहा, मच्छर से सीखे कोई शेरे मर्दानगी, मच्छर से सीखे कोई शेरे मर्दानगी, हमले से पहले दुश्मन को पुकार दे आलियाओं में, हमले से पहले दुश्मन को पहले कान के पास आके आलियाओं में। मच्छर इतने बहादुर होते, लेकिन ये मच्छर जो आदमी को पूरी तरह से परेशान कर देते हैं। लेकिन सब तरह संभाव के साथ में साधुओं को रहना होता है। और बंधुओं अचेल परिचय की बात बताई, अचेल परिचय है, वस्त्र वस्त्र हैं, सीमा और मर्यादा में साधु वस्त्र लेता है। ये वस्त्र आज तो जमाना बंधुओं बहुत आगे चला गया। अगर आप मेरी बात का कष्ट ना माने तो बताऊं, साधु की बात तो दरकिनार एक तरफ, गृहस्थों के पास भी बड़ी कमी होती थी। पहले जमाने के अंदर बहुत कमी थी वस्त्रों की, बड़ी मुश्किल से लोग अपना गुजारा किया करते थे। और यहाँ तक बात होती थी, रिश्तेदारी में जाना होता, पड़ोसियों का कमीज मांगा करते। भाई ठीक कह रहा हूँ ना मैं, हमारे कई श्रावक हंस पड़े, बोले आपने देख रखा जमाना क्या, लेकिन ये सच्चाई है भाई, तेरी कमीज नहीं है जरा देख दियो, गाँव जाना है, रिश्तेदारी में जाना है। यूँ लोग काम चलाया करते थे, पड़ोसियों से कपड़ा ले ले करके। चादर तो बहुत लोग लिया करते थे, भाई चादर डाल के जाते थे, भाई चादरा दे दे जरा कहीं गांव में जाना, लोग भी दे देते थे एक दूसरे को। गृहस्थों की ये स्थिति थी। साधुओं की स्थिति, साधुओं को तो गृहस्थों से मिलेगा। आज तो जमाना कुछ और है, आज तो घरों में प्रचुरता है, आपके पास में हर चीज उपलब्ध हो जाती है, आपके पास है तो संतों को भी उपलब्ध हो जाती है सब कुछ। तो आज तो वो स्थिति नहीं है, पहले जमाना था इस तरह का। ऐरति परिचय प्रतिकूलता, हर चीज की अनुकूलता प्रतिकूलता होती है। हर तरह के, हर स्थिति में प्रतिकूलताओं में धैर्य रखना होता है। कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति है तो कोई बात नहीं, प्रतिकूलता में धैर्य रखना साधु धर्म है। और बंधुओं
ठहरने के लिए स्थान कभी मिलता है, अनुकूल मिलता है, प्रतिकूल मिलता है, खराब मिलता है, कैसे कैसे स्थान मिलते हैं। हमारे एक संत हुए, उनका नाम था श्री जवाहरलाल जी महाराज। जवाहरलाल जी महाराज दो तीन हुए नाम से। एक राजस्थान के आचार्य जवाहरलाल जी महाराज हुए, एक उधर मंगल देश में जवाहरलाल जी महाराज हुए, एक मुनि मायाराम जी महाराज की परंपरा में जवाहरलाल जी हुए। और परंपरा क्या, गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के गुरु भाई थे श्री जवाहरलाल जी महाराज, उनके गांव के थे और भाईचारे में उनके भाई लगते थे और संयम लिया था, इधर गुरु भाई थे उनके। हरियाणा में एक गांव है, उसका नाम घोघड़िया गांव है। घोघड़िया गांव के भाई आए श्री मायाराम जी महाराज के पास में और आकर बोले, महाराज चमासा दे दो। गांव की भाषा थोड़ी बोल रहा हूं, महाराज चमासा दे दो। महाराज ने देखा, बोले भाई मुश्किल है, संतों के चतुर्मास की स्वीकृति मैंने दे दी है, मुश्किल है। बोले ना जी, अगर धर्म चलाना गांव में तो चमासा दो। उस समय श्री जवाहरलाल जी महाराज का चातुर्मास कहीं स्वीकृत नहीं हुआ था। गुरु महाराज ने उनको पूछा, जवाहर मुनि क्या बात है, कुछ है हिम्मत? बोले जी आपकी आज्ञा चाहिए, जो आपकी आज्ञा होगी ठीक है। उनका ठीक है। गुरु महाराज मायाराम जी ने जवाहर मुनि का चातुर्मास दे दिया। भाई जवाहर मुनि तुम्हारे चातुर्मास करेंगे। समय आया, 3 संतों को लेकर जवाहर मुनि जी घोघड़िया गांव में, जो बड़ौदा से 4-5 किलोमीटर है, वहां उस गांव में पहुंचे। गांव में बड़ी खुशी, लोग बड़ी दूर तक लेने आए, बहुत खुशी की बात थी। वे महाराज आ गए, महाराज आ गए। ठहरने के लिए स्थानक तो था नहीं, अब तो बन गया, पहले तो था नहीं। चौपाल थी, चौपाल में ठहरा दिया महाराज। ठीक है, ठीक है, अच्छी थी चौपाल थी, ठहर गए। कुछ देर के बाद संतों ने देखा कपड़ों पर कुछ जीव से दिखाई दी। भाई ये क्या चीज आ गया, कहां से? दया पाल दी, प्लेना कर दी। फिर देखा तो ये क्या मत जीव, कहां देखा? ऊपर कड़ियों में जीव थे और वो गिर रहे थे। बोले भी यहां तो साधु ने रहना नहीं, ये तो जीव गिरते हैं। दिन में तो फिर भी चलो भाई, जीव गिर गया तो उसकी दया पाल दे, रात्रि में और फिर अपने चर्याओं में तो बहुत मुश्किल है, यहां तो नहीं रहना। संतों ने भाइयों से कहा, भाई ये स्थान तो हमारी साधुचर्या के अनुरूप है नहीं, कोई और जगह दिखाओ। देखभाल करी, बनी नहीं बात। मकान जो साधुओं के ठहरने का बनी नहीं, बात ही नहीं बनी। बहुत घूमे फिरे, संतों ने भी देखा कि कमरा मिल जाए, कुछ हो जाए, नहीं बनी बात। लोगों में बड़ी निराशा है, बोले साधु चले जाएंगे। ऐसे तो यहां तो बता रहे हैं कि हमने ठहरना नहीं, जगह कोई बनी नहीं। एक भाई बोला, बोले वो महाराज का पसंद आ जाए तो एक जगह तो है। बोले वह कौन सी जगह है? गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर, लगभग कह रहा हूं, मापा तो किसने, दूर खेतों में एक कच्चा कोठड़ा था, कच्चा कोठड़ा। उसका एक ही दरवाजा था, खिड़की नहीं थी। खिड़की कच्चा कोठड़ा था, तो वो तो इसलिए बनाया हुआ था कि बारिश आ जाए तो पाली खेत वाले, इधर उधर वाले आदमी आके बैठ जाए, वो इसलिए था वो तो। बोले वो कच्चा कोठड़ा तो एक है। उसमें एक बात थी, उसके आगे 5-7 बड़े ऊंचे वाले पेड़ थे। जगह साफ सुथरी थी, लेकिन कोठड़ा कच्चा था। बोले भाई महाराज को दिखा लो, दिखा के लाए। संतों ने देखा, बोले चमास करने आए, कोई बात नहीं, यहाँ चमास कर लेंगे। आप सोच सकते हो, सोच कर देखो कच्चा कोठड़ा कितना बड़ा होगा। एक बात, 3 संत और फिर एक उसका दरवाजा, बस ये था। संतों ने
ऐसे स्थान पर चातुर्मास किया। वहां रहे। रहते कैसे थे? पेड़ों के नीचे रहते थे। और जब वर्षा की बात होती अंदर आके बैठ जाते थे। बाहर तेज धूप होती वहां बैठ लेते और फिर पेड़ के नीचे चले जाते। ऐसे चातुर्मास किया। और फिर सुनो, इतना आसान नहीं हुआ, इतना जितना मैंने बता दिया इतना तक। आहार पानी लेने के लिए गांव में जाते थे हर रोज, 1-1.5 किलोमीटर रोज जाना। क्या बनाया संतों ने अपना सिस्टम? एक बार आहार पानी को जाते थे, गए, आहार पानी लिया, उधर ही आहार पानी किया, प्रवचन सुनाया दोपहर का, फिर अपने कोठड़े में आ गए। ऐसे चातुर्मास बिताया। फल क्या हुआ? फल ये हुआ, गांव में बड़ा धर्म प्रचार हुआ। लोग जैन धर्म को मानने वाले बन गए। बहुत धर्म प्रचार हुआ, बहुत धर्म प्रचार हुआ। लोग गुरु महाराज महाराम के दर्शन करने गए। बोले जी देखो, साधुओं के कष्ट में तो कोई कमी नहीं, बाकी गांव जैन ही बना दिया, ये बात जरूर है। बंधुओं, ये जो परिचय है स्थान का, मिलना न मिलना, ऐसा मिलना, इस तरह का मिलना बड़ा कठिन मामला होता है। और निषद्या परिचय के साथ शैया परिचय है। जमीन आजकल तो बड़ी अनुकूलताएं हैं। तब तो जमीन ऊंची है, नीची है, कच्ची है, कैसी है, मिट्टी वाली है, किस तरह की है, संत उसी के अंदर विश्राम करते थे। ये परिचय मेघ मुनि को लगा था, शैया परिचय। जब पहली रात थी, संयम लेने के बाद में आसन बिछाया, ऊंचा नीचा बिछा, सिर तो नीचे सी हो गया, बीच में ऊंचा हो गया, इधर ऐसा हो गया, इधर लेटे तो दिक्कत, इधर लेटे तो दिक्कत, फिर भी समता भाव रखना होता है। यह शैया परिचय है। कोई आवश्यक नहीं कि सब जगह फट्टे और चौकी प्राप्त हो जाए, ऐसी भी स्थिति होती है। और प्राप्त होते हैं, इतने प्राप्त हो जाए महाराज और ले लो, फट्टे बहुत हमारे यहाँ, सब कुछ है। सभी तरह की स्थितियां होती हैं। ये साधक के जीवन में आने वाले बाधाएं परिचय हैं। इनमें इस मन का विचलित होना नहीं चाहिए। जो भी कुछ है रखें। महावीर प्रभु, समय हो गया, बात महावीर प्रभु की साधना चल रही थी। महावीर प्रभु ने एक वन में ध्यान करने की सोची और एक वृक्ष के नीचे वो खड़े हो गए, ध्यानस्थ हो गए। चारों ओर सन्नाटा था, निर्जन वन, कोई आदमी का काम नहीं। महावीर वहां अचल अडोल खड़े हो गए, अपने ध्यान में चले गए। रात हुई। वह जो वन था वो एक देवी के अंतर्गत था। वह वन देवी हर रोज अपने क्षेत्र में चक्कर लगा करके जाती थी, देख कर जाती थी क्या हो रहा है, कहाँ क्या घट रहा है। वहाँ भी ऐसा होता है जैसे यहाँ लोग अपने बाग बगीचों के सब ध्यान रखते हैं, चौकसी रखते हैं, उनका भी ऐसा ही व्यवहार है। वहाँ भी मोह और ममताएं हैं। वह अपने वन का चक्र लगाती वहाँ आए और उसने महाप्रभु को ध्यान में खड़े हुए देखा। अद्भुत सौंदर्य की प्रतिमा। महावीर जैसा पुरुष दूसरा कोई धरा पर था नहीं। ध्यान में खड़े हुए थे। वह व्यंतरी वन देवी महावीर को देखती रही। उसका मन मलिन हुआ और वो आई, आकर बोले, भिक्षु, तुम जिस सिद्धि को प्राप्त करना चाहती हो वह मैं हूं और मैं स्वयं प्रकट हुई हूं। आओ चलो, मेरे साथ चलो, तुम्हारी साधना सफल हो गई। महावीर तो मौन थे, महावीर चुप थे, महावीर ध्यान में थे।
उसने फिर कहा, 2-3 बार कहा, भिक्षु आंखें खोलो, आप मुझे देखो, मैं स्वयं सिद्धि हूं। और उसने देव माया से अपना अद्भुत और अनुपम रूप बनाया, ऐसा जिसे देखकर व्यक्ति का मन कलुषित हो जाए, ऐसा मन। वो कहती रही, महावीर चुप रहे। वो आगे बढ़ी, उसने महावीर को कई तरह से कहा, प्रार्थना की, मैं आपका वर्ण करती हूं, आपको पति रूप में स्वीकार करती हूं, आपको कभी दुख नहीं होगा, आओ सुंदरतम महल है हमारे, आप चलो वहां चलो, आपको अब कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। वो प्रार्थना करती रही, महावीर चुप रहे। कई तरह से उसने कहा, देखो बात सुनो, मैं आई हूं, या तो जो मैं कह रही हूं उसे स्वीकार करो, और अगर नहीं चलोगे तो फिर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसने महावीर को इस तरह कटु शब्द, कठोर शब्द कहने शुरू किए। महावीर तब भी अचल अडोल रहे। यह स्त्री परिचय था। महावीर ने किंचित भी आंखें खोलकर भी नहीं देखा। उसने बहुत तरह से संगीत प्रस्तुत किए, ऐसे जो संसार की बातें हैं वो सब गानों के द्वारा कही, और तरह कही। महावीर ने नहीं सुनी, अपनी साधना में रहे, अचल रहे, अडोल रहे, अकंप रहे। जब किसी भी तरह से महावीर अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, वो क्रोध में भर गई। और मैं बताती हूं इसे, ये भागेगा, यह मुझसे प्रार्थना करेगा, बताती हूं इसे। उसने ठंडी हवा चलाई।